हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन इन इंग्लिश, continuous and compressive evaluation, formative and summative evaluation, strengths and limitations। हम सीसी को छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर कम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो शुरू करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द अचीवमेंट लेवल, कि बच्चे ने कितनी अचीवमेंट लेवल, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसका क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है, मतलब कि नंबर से किया जाता है। क्वांटिटी होता है जिसको हम नाप तोल सकते हैं। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड लिमिटेड। ये क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट में क्या होता है, हम उसको नंबर देते हैं। ये क्या है? पार्ट है इवेल्युएशन का। तो ये क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इट सिंपली मीन्स द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स और डिस्क्रिप्शंस ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कि इसमें क्या है, बच्चे को क्या है, न्यूमरल्स नंबर्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो उसकी टेस्ट आइटम्स है उसके बेसिस पे। जैसे कि हमारी टेस्ट आइटम शॉर्ट आंसर हो गए, उसमें एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जैसी वो परफॉर्मेंस करता है, जैसा उसका अचीवमेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको नंबर्स दिए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। कि कोई भी चीज़ जो क्या है एक क्वांटिटी की फॉर्म में है तो वो क्या है, मेज़र हो सकती है। फिर चाहे वो फ्रूट्स को ले लीजिए, किसी मटेरियल को नापना हो, किसी को केजी में बताना हो, या लिक्विड है तो उसको लीटर में बताना हो, तो वो क्या है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जो क्वांटिटी की फॉर्म में है। Measurement is the process of measuring the individual intelligence, personality, attitude and values and anything that can be expressed quantitatively। कि इसमें क्या है, हम बच्चे के इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को नापते हैं, पर्सनैलिटी को भी इसमें मापा जा सकता है, एटीट्यूड को भी, वैल्यूज़ को भी। इसके डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं जो क्या है क्वांटिटेटिवली होते हैं, जो क्या क्वांटिटी के बेस पर होते हैं। उसमें क्या है, बच्चे को नंबर्स असाइन किए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मेजरमेंट की करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले है इसका मीन, कि ये क्या है, एक माध्यम है बच्चे को असेस करने का, उसके अचीवमेंट लेवल का पता लगाने का। उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। अभी इसमें क्या है, टेस्ट आइटम्स होती है जिसमें क्या है, बच्चे के अचीवमेंट लेवल को टेस्ट किया जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर उसको पढ़ाया गया है उसके बारे में उसे कितनी नॉलेज है या उसने कितनी गेन कर ली है। तो वो क्या है, टीचर उसको नंबर देता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, बाद में टीचर चेक करता है, उसको नंबर देता है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, कि हाँ बच्चे ने उस टेस्ट में ऐसा परफॉर्म किया था, या उस चैप्टर का टेस्ट हुआ था तो बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी थी, उसने इतने नंबर स्कोर किए थे। उसके बाद है हेल्पफुल इन इवेल्युएशन। अभी ये क्या है, मेजरमेंट इवेल्युएशन में हेल्पफुल होती है। इवेल्युएशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आइटम्स है, जिसमें हमारे पास जो मेजरमेंट से रिलेटेड है, जैसे टेस्ट आइटम्स होगी या स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए, तो वो क्या है, ये हेल्पफुल है हमारी इवेल्युएशन में। उसके बाद है असाइनिंग नंबर्स। जो मेजरमेंट का करेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें क्या है कि नंबर असाइन किया जाता है बच्चे को, कि उसके कितने नंबर आए, नंबर के अकॉर्डिंग उसे ग्रेड भी मिल सकता है। इसमें ग्रेड भी बच्चे को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है एक्यूरेट। जो मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट होती है, जितने बच्चे ने, इसमें कोई जजमेंटल वैल्यू नहीं होती कि टीचर थोड़ा बायस होकर भी जज कर सकता है। इसमें क्या है, जो बच्चे ने परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या है, नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद है फीडबैक। अभी क्या है, टेस्ट हो रहे हैं, बच्चे को मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे क्या है, बच्चे को फीडबैक मिलता है कि हाँ वो कितना अच्छा है अपनी स्टडी में, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कितना अच्छा है, उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इवेल्युएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो क्या है, शुरू से हमारे जब हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तब से शुरू होती है और चलती रहती है। तो क्या है, इट रेफर्स टू द, मतलब जब तक हम किसी कोर्स में हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर के अंडर है, तो उसमें क्या है, इवेल्युएशन हमारी होती रहेगी। उसके बाद है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अटेंड। अभी क्या है, जब टीचर ने बच्चों को पढ़ाना होता है उससे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, या जो उसने मटेरियल बच्चों को पढ़ाना है। तो ये इवैल्यूएशन से उसको क्या पता चलता है कि जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कितने अचीव्ड हो गए हैं।
उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड असाइनिंग क्वालिटेटिव मीनिंग थ्रू जजमेंटल वैल्यूज़। इसमें क्या है, बच्चे को असाइन किया जाता है जजमेंटल वैल्यूज़। लास्ट में क्या है, टीचर बच्चे को असाइन करता है कि हाँ जी ये बच्चा क्या है, इसका परफॉर्मेंस लेवल ऐसा था, ये इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। यहाँ अभी क्या है, इसका जो कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि पिछले टेस्ट में या पिछले साल इसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, अभी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। तो इसमें क्या है, टीचर जजमेंट देता है बच्चों को, उसके उनके पेरेंट्स को। उसके बाद क्या है, इट आल्सो मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कि इससे क्या है, इफेक्टिवनेस का पता चलता है कि जो टीचर्स ने मेथड्स लगाए थे, अपनी स्ट्रेटजीज लगाई थी, वो कितनी इफेक्टिव है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और सेकंड है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया, जो उसने सब्जेक्ट मैटर यूज़ किया, क्या बच्चों के लिए वो कितना इफेक्टिव है, इवेल्युएशन से इसका पता चलता है। उसके बाद है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वालिटेटिव जजमेंट्स। इसमें क्या है, बच्चे को नंबर्स भी दिए जाते हैं और उसको जजमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो ये क्या है, जो इवैल्यूएशन बोथ का कम्बिनेशन है। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है असेसमेंट का भी और हमारी मेजरमेंट का भी। उसके बाद है इवैल्यूएशन क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एंड हेल्प्स टू फॉर्म जजमेंट वैल्यू एजुकेशनल स्टेटस और अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसका मकसद क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या है, इम्प्रूव करना, कि बच्चों में जो लर्निंग एक्विजिशन जो लेवल है उनका वो क्या है, डेवलप हो। उसके बाद पढ़ते हैं इवैल्यूएशन की डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू हैना। तो हैना क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंटरप्रेटिंग एवरी एविडेंसेस और चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल। इसमें क्या है कि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, हर एविडेंस को गैदर किया जाता है, जो क्या है बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस आया जब वो स्कूल में था या किसी प्रोसेस में था जो करिकुलम से रिलेटेड है, वो क्या है, सब कुछ गैदर किया जाता है इवेल्युएशन प्रोसेस में। उसके बाद एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है, any systematic continuous process of determining the extent to which specified educational objectives previously identified and defined are attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, how well the goals of education have been accomplished। देखिए उसने सबसे पहले क्या बात बोली है एनसीईआरटी ने, एक्सटेंड टू विच द स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रीवियसली सेट किए थे वो कितने अटेंड हुए हैं। उसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया गया वो कितना इफेक्टिव है। उसके बाद है हाउ वेल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड, कि जो एजुकेशन के गोल है कि हाँ इस क्लास के बाद बच्चों में ये बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उनको इसकी नॉलेज होगी, वो ये बताने में सक्षम होंगे जो आपने क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे अपनी इंटर्नशिप के दौरान। तो उन्हीं के बेसिस पे क्या है, एनसीईआरटी बोल रही है कि इवैल्यूएशंस क्या है, बताती है कि बच्चे ने वो गोल्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है सेट किए गए थे वो कितने अचीव कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। ऐसी नहीं है कि एक बार होगी उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी। ये फॉर्मेटिव भी होती है, समेटिव भी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है, प्रोग्नोस्टिक भी होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवैल्यूएशन होती है। तो ये क्या है, चलती रहती है ड्यूरिंग द सेशन। उसके बाद है कंप्रेसिव एंड ब्रॉड। अभी क्या है, इवैल्यूएशन बहुत क्वांटिटेटिव भी है क्वालिटेटिव भी है। तो ये क्या है, कंप्रेसिव है, ये हर एस्पेक्ट्स को देखती है और हर एस्पेक्ट्स के बेसिस पे क्या है बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद है सिस्टमेटिक। इसमें क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग होती है, टेस्ट आइटम्स होती है जिनके बेसिस पे क्या है बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद है असेस द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। अभी क्या है, इवैल्यूएशन से क्या पता चलता है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, उसने कितना अचीवमेंट लेवल उसका क्या है, या लर्निंग में उसकी कोई सुधार आया है या उसकी लर्निंग में कोई कमी आई है। उसके बाद है प्रडिक्शन। जो इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन से क्या है, टीचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि इन फ्यूचर बच्चा क्या कर सकता है, या फॉर्मेटिव से टीचर बता सकता है कि ये बच्चा क्या है क्लास में टॉप कर सकता है। मतलब कि इससे क्या है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर के बारे में बच्चे के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक में क्या है, इसमें पता किया जाता है कि बच्चे में क्या वीकनेस है, क्या कारण है जिसकी वजह से
बच्चा स्टडी में लैग कर रहा है या उसका अचीवमेंट लेवल डाउन हो रहा है या उसकी लर्निंग प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो क्या हुआ है, डिक्लाइंड हुआ है। उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ एस्पेक्ट्स को लेके है, तो इसलिए ये क्या है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। उसके बाद है गैदर इन्फॉर्मेशन, अभी इसमें क्या है, बच्चे की मेजरमेंट हो रही है, उसके रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना उसने परफॉर्मेंस थी, उसकी परफॉर्मेंस अचीवमेंट ड्यूरिंग द सेशन, वो सब क्या है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उसके बाद है वैल्यू जजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, अभी क्या है, टीचर बच्चों को जजमेंट प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, देयर अचीवमेंट लेवल, कि हाँ जी बच्चे ने क्या है इतना अच्छा किया या ये बच्चा और अच्छा कर सकता था। मतलब कि जो ये इवैल्यूएशन लास्ट में क्या है, जजमेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसके बाद क्या है, अभी टीचर स्ट्रैटेजीज तो चेंज नहीं कर सकता, तो उसमें क्या है, वो जजमेंट देता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके पर्पसेस। तो पर्पसेस में हमारे पास सबसे पहला जो पर्पस है इवैल्यूएशन का, वो है हमारा टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर आउटपुट, कि जो बच्चे की इफेक्टिवनेस है, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आया उसके बारे में पता लगाना। उसके बाद है टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग, अभी क्या है, जो हमारी इवैल्यूएशन है ये कंटिन्यूस होती है, तो इससे क्या है, टीचर को एक डिसीजन बनाने के लिए कि वो कौन सी मेथड यूज़ करे या कैसी प्लानिंग करे, जिससे क्या है लर्निंग का जो बच्चों में लेवल है वो क्या है, इंक्रीज हो जाए। उसके बाद है टू असरटेन द वर्थ ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज, कि इसका क्या मकसद होता है इवैल्यूएशन का, टू फाइंड आउट द वर्थ, कि जो उसने टाइम लगाया, जो उसकी एनर्जी वेस्ट हुई या जो उसने रिसोर्सेज यूज़ किए, क्या उसकी कोई वैल्यू भी है, क्या उसका कोई बेनिफिट उसको मिला। तो इवैल्यूएशन से क्या है, टीचर को इसका आइडिया लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ और लैक ऑफ ग्रोथ इन एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स, अभी क्या है इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन बहुत प्रकार की होती है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, फॉर्मेटिव भी हो सकती है। तो इससे क्या है, टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ कैसी है। फॉर्मेटिव में टीचर को कंटिन्यूसली स्टूडेंट की ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि हाँ जो उसकी ग्रोथ का ग्राफ है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या वो नीचे की तरफ आ रहा है या सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो इससे क्या है, टीचर को पता चलता है और वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है उसकी नॉलेज एक्वायर में और स्किल्स में। उसके बाद है टू हेल्प टीचर्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग, इससे क्या है, टीचर को पता चलता है कि उसकी जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिव है, आखिर बच्चों को कितना समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 50 में से सिर्फ 10 बच्चे ही अच्छा कर रहे हैं, तो इससे क्या है, टीचर को पता चल रहा है कि उसकी लर्निंग, उसकी जो टीचिंग है इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती तो एटलीस्ट 60-70% स्टूडेंट्स तो क्या है, अच्छा परफॉर्म करते। उसके बाद है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एज दे डिस्कवर देयर प्रोग्रेस और लैक, अभी वैल्यूएशन से क्या है, बच्चे को पता चलता है कि उसने कितना अच्छा किया या उसने उसमें कहाँ कहाँ कमी रहेगी। तो ये क्या है, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जी अभी उसने और ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने जो सुधार लाना है, अपनी जो भी उसका प्रोग्रेस लेवल था या अचीवमेंट लेवल था, और जो कहीं पे किसी की कमियां रहेगी है तो वो क्या है, उन कमियों को दूर करेंगे। उसके बाद है टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक स्टडी हैबिट्स, अभी क्या है, वैल्यूएशन से बच्चे को क्या पता चलता है कि अगर वो सिस्टमेटिक वे में और डिसिप्लिन वे में पढ़ता रहेगा तो क्या है, अभी उसकी फॉर्मेटिव भी हो रही है वैल्यूएशन, समेटिव भी हो रही है। तो फॉर्मेटिव में क्या है, कंटिन्यूस देखा जाता है, जैसे उसके FA1 FA2 है, तो इसमें क्या है, बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है, तो बच्चे को आइडिया लगता है कि उसे क्या है, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड होकर स्टडी करनी है। उसके बाद है टू प्रोवाइड एजुकेशनल administers with adequate info about the teachers effectiveness and schools needs, कि इससे क्या है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको क्या है, पता चलता है टीचर की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में और स्कूल की कोई ज़रूरत है कि क्या वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर, क्या कोई टीचिंग एड्स नहीं यूज़ हो रही है, तो इसका क्या है, उनको आइडिया लग जाता है। टू इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड गार्डियंस विद देयर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन से क्या है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं गार्डियंस हैं उनको क्या है, बताया जाता है कि हाँ जी आपका बच्चा क्या है, अच्छा कर रहा है, या वो पहले अच्छा करता था अभी क्या है वो थोड़ा डाउन हो गया है। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स,
कि वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है जो क्या है बच्चे की अचीवमेंट लेवल को जो उसने सेट किया था उसको अचीव करने से उसको रोक रही है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके फंक्शंस, कि जो हमारी इवैल्यूएशन है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले है डायग्नोसिस, जिसमें क्या है ये रिलेटेड टू मतलब इलाज से रिलेटेड है, कि इसमें क्या है डायग्नोज किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है या क्या वीकनेस है जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद है प्रेडिक्शन, जिसमें टीचर प्रेडिक्ट कर सकता है ये सब, बट इससे करेक्टरिस्टिक्स से ही है। उसके बाद है फीडबैक, टीचर को भी फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स को भी मिलता है और स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है। उसके बाद है असेसिंग लर्नर्स नीड्स, कि बच्चों की क्या ज़रूरत है, कि किस मेथड से बच्चा अच्छा पढ़ेगा या किस मेथडोलॉजी से बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तो टीचर क्या है उसी मेथड्स या उसी स्ट्रेटजीज को क्या है अपनी टीचिंग में अपना सकता है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद है करिकुलम डेवलपमेंट, अभी क्या है इससे उनको टीचर्स को क्या है और स्कूल्स को क्या है आइडिया लग जाता है कि जो बच्चे की नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम इस लेवल का होना चाहिए। बेसिस फॉर एडमिशंस, इसमें क्या है बच्चों की एडमिशन्स के लिए ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड में है तो लास्ट में उसका रिजल्ट आया, उसकी वैल्यूएशन हुई, तो वो अगर सिक्स स्टैंडर्ड में जाना है, किसी नेक्स्ट स्कूल में जाना है, तो ये क्या है कि उसको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इवैल्यूएशन में वो उसको क्या है बेसिस प्रोवाइड करता है कि बच्चा नेक्स्ट एडमिशन ले सकता है कहीं भी। उसके बाद गाइडेंस और काउंसलिंग, गाइडेंस टीचर को भी मिलती है स्टूडेंट्स को भी मिलती है। उसके बाद है डिटरमाइन इफ ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, कि पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट्स किए थे क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स, तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। तो शुरू करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस क्या है, मेथड्स टीचर यूज टू कंडक्ट इन प्रोसेस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स comprehension, learning, needs and academic progress during a lesson, unit और course। कि इसमें क्या है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स है जो टीचर इन प्रोसेस यूज़ करता है। मतलब कि जब लर्निंग चल रही है तो लर्निंग के दौरान जो इवैल्यूएशन की जाती है वो कौन सी है, हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसका मकसद क्या होता है कि प्रोग्रेस को पता करना कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो सही दिशा में जा भी रही है, क्या उसमें थोड़ा चेंजेस या इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके बाद है हेल्प टीचर टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड, skills they are having difficulty in acquiring or learning standards they have not yet achieved। कि इसमें क्या है टीचर को हेल्प मिलती है टू आइडेंटिफाई कि बच्चा किस कॉन्सेप्ट को लेके स्ट्रगल कर रहा है। अभी एफए में क्या है इसमें आपके यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं, चैप्टर टेस्ट भी हो सकते हैं या डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है टीचर को पता चलता है कि हाँ जी बच्चा इस कॉन्सेप्ट में क्या है स्ट्रगल कर रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है या उसकी लर्निंग में क्या है गैप आ रहा है। उसके बाद है हेल्प टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों की लर्निंग को क्या है वो मॉनिटर कर सकता है थ्रू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है इसका मेन मोटिव क्या होता है कि टीचर को भी फीडबैक मिले और बच्चों को भी फीडबैक मिले अबाउट देयर लर्निंग एंड टीचर्स को अबाउट देयर टीचिंग, दैट हाउ मच इफेक्टिव देयर टीचिंग इज़। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है हमारा अक्कर ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के दौरान होती है। सेकंड है पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लर्निंग इज सिलेक्टेड, कि इसमें ऐसा नहीं है होल सिलेबस सिलेक्ट किया जाता है, इसमें कोई पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट की जाती है कि हाँ जी बच्चे इसमें से क्या है आपका FA1 आपको दिया जाएगा या आपकी जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है इस यूनिट में से की जाएगी। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द कंटेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्या है कि कंटेंट का एनालिसिस होता है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिल चुकी है वो बच्चों ने कितनी ग्रैस्प की है, उनका अचीवमेंट लेवल क्या है उस कंटेंट को लेके। और बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट्स की इंस्ट्रक्शन जो मटेरियल्स है वो मिलने के बाद जो बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस आए वो क्या क्या है। उसके बाद है कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ, ये हमने पढ़ लिया कि ये क्या है फीडबैक प्रोवाइड करता है बोथ टीचर्स एंड बोथ स्टूडेंट्स। उसके बाद है हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग,
टीचर को क्या है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में पता चलता है कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है। टीचर उनको मॉनिटर कर सकता है कि ये वाला बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो सही जा रही है, ये वाले की डाउन जा रही है, ये वाले की अप बढ़ जा रही है। उसके बाद है बिल्ड्स अ पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अभी क्या है, टीचर लर्निंग को मॉनिटर कर रहा है। टीचर को हर बच्चे का आइडिया होता है कि पिछले टेस्ट में इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, अभी ये अच्छा कर रहा है या कंसिस्टेंट है। तो टीचर के क्या है, उस चीज़ को विजुलाइज कर सकता है, उस पिक्चर को क्या है अपने दिमाग में बना सकता है कि बच्चे की प्रोग्रेस सही जा रही है। हेल्प्स टीचर टू अडेप्ट टीचिंग टू मीट स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, कि टीचर को हेल्प करती है वो वाली टीचिंग मेथड यूज़ करने की जिससे क्या है, जो स्टूडेंट्स की नीड्स है कि किस तरीके से बच्चा अच्छा पढ़ेगा, वो मेथड क्या है टीचर यूज़ करे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद है इवेल्युएशन इज फॉर्मेटिव नॉट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट टेक्निक बट द वे इट इज़ यूज्ड, दैट इज़ टू इन्फॉर्म इन प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग मॉडिफिकेशन। कि जो इवेल्युएशन फॉर्मेटिव है ये इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है, ये इसलिए ऐसी है क्योंकि जिस तरीके से ये की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो स्ट्रेंथ में हमारे पास सबसे पहले है स्टूडेंट्स लर्न सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल प्रोपोर्शंस। हमने पढ़ा कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है ये हर यूनिट, इसमें एक स्पेसिफिक यूनिट चूज़ की जाती है। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक स्मॉल प्रोपोर्शन में क्या है पढ़ना होता है। उसके बाद है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टीचर। टीचर को क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट बच्चों को मिलती है इससे। जैसे बच्चा अच्छा कर रहा है तो टीचर क्या है उनको रीइंफोर्समेंट देता है कि हाँ जी बच्चे आपने बड़ा अच्छा किया। तो इससे क्या है जो बच्चों को क्या है मोटिवेशन मिलती है और बच्चे क्या है स्टडी में और अच्छा करते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक वैल्यू, जिसमें क्या है जो बच्चे की प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट किया जाता है इस फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में। सेल्फ इवैल्यूएशन टूल, बच्चा खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है कि उसकी लर्निंग कैसी है। उसके बाद है इमीडिएट फीडबैक टू बोथ, टीचर्स को भी इमीडिएट फीडबैक मिलता है और बच्चों को भी फीडबैक मिलता है। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि इसमें क्या है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का में क्या है इम्प्रूवमेंट होता है। अभी ये ड्यूरिंग द सेशन चल रही है, जब लर्निंग हो रही है तब हो रही है। तो इसमें क्या है टीचर को आइडिया लग जाता है कि उसका जो मेथड्स है या जो वो टेक्निक यूज़ कर रहा है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है तो उसको चेंज करे। तो इससे क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है इम्प्रूव की जा सकती है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि ये क्या कंटिन्यूस चल रही है। टीचर को हर यूनिट के बाद क्या है टेस्ट लेना है, FA1 FA2 FA3 FA4। इस तरीके से क्या है बहुत सारा टीचर पे बर्डन बढ़ जाता है, तो ये क्या है बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास टायरिंग प्रोसेस। तो टायरिंग रिलेटेड टू टायर्ड, कि ये क्या है कि टायर्ड प्रोसेस है। इसमें क्या है प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। टीचर को टेस्ट आइटम्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि बच्चे ने इस तरीके से रखा। तो इससे बर्डन बढ़ता है और टीचर के लिए क्या है ये एक टायरिंग प्रोसेस है। उसके बाद है रिक्वायर्ड ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है इसके लिए ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी इस चीज़ को फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कर दे, इसके लिए प्रॉपर टेस्ट अलग से बनाए जाते हैं, उनको इवैल्यूएट किया जाता है, मार्किंग दी जाती है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्या है एक वेल ट्रेंड टीचर चाहिए होता है इसकी इवैल्यूएशन के लिए। चैलेंजिंग फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए चैलेंजिंग है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या है बहुत सारा बर्डन बढ़ जाता है। पहले तो उसका टीचिंग को रिलेटेड होता है, उसके बाद स्कूल का बहुत काम होता है, उसके बाद उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करनी है बच्चों की। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास एक ही क्लास है या सिर्फ 10 ही बच्चे हैं, वेरियस क्लासेस होती है टीचर्स के पास। तो इससे क्या उसके लिए एक चैलेंज की तरह होता है। उसके बाद है फंडिंग प्रॉब्लम्स। अभी क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए जो मेन प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो क्या होती है, फंड्स की होती है। अभी क्या है बच्चों को इसके लिए उनकी वैल्यूएशन करनी है, टेस्ट आइटम्स चाहिए, उनको लिखने के लिए आंसर बुकलेट्स चाहिए। तो ये क्या है इसमें फंडिंग प्रॉब्लम्स भी होती है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटर मस्ट मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, कि मतलब इसमें कोई बायसनेस ना आए। अभी क्या है फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में मान लीजिए कोई बच्चा
FA1 में क्या है सही कर रहा है, FA2 में उसने सही किया, पर FA3 में क्या है उसने इतना अच्छा नहीं किया, तो टीचर थोड़ा बायस होके कि ये बच्चा तो अच्छा परफॉर्म करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या है टीचर को वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी होती है कि वो बायस ना हो, जैसा बच्चे ने परफॉर्म किया है इवैल्यूएशन उसकी उसी बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुमेटिव इवैल्यूएशन। तो सुमेटिव इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या है, जजमेंट मेकिंग प्रोसेस, कि इसमें क्या है टीचर जजमेंट करता है। इवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग अ स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि टीचर जज करता है कि जो वो कॉन्सेप्ट है उसमें जो बच्चे की मास्टरी है वो कितनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युलेटिव असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन प्रमोशन एंड प्रेडिक्शन, कि इसमें क्या है ये क्यों की जाती है, सिलेक्शन के लिए, बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए, या प्रेडिक्शन करने के लिए कि हाँ जी ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। उसके बाद है इट अकर्स एट द एंड ऑफ यूनिट चैप्टर और टर्म एंड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फाइनल प्रोजेक्ट्स और स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि ये यूनिट के एंड में भी हो सकती है या फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, चैप्टर के एंड में हो सकती है, बट मोस्टली ये क्या होती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो क्या है हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद है इट इवेल्युएट्स बट स्टूडेंट लर्न एंड हाउ मच दे अंडरस्टैंड, कि बच्चे ने कितना लर्न किया और कितना उसको समझ आया है। एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवेल्युएशन इंक्लूड एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट, इसमें हमारी टेस्ट आइटम्स आ गई, फाइनल प्रोजेक्ट्स आ गए, पोर्टफोलियोज आ गए, अचीवमेंट टेस्ट आ गए एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास फर्स्ट है टर्मिनल एंड जजमेंटल इन नेचर, कि जो हमारी समेटिव इवेल्युएशन है ये क्या है, टर्मिनल है, लास्ट में होती है, और जजमेंटल नेचर की होती है। डिज़ाइन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि किस एक्सटेंट तक जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है या ऑब्जेक्टिव्स जो टीचर ने सेट किए थे वो अचीव हो गए हैं। उसके बाद है सेवरल स्किल्स और कंसेप्ट्स आर इवेल्युएटेड, इसमें बच्चे की स्किल्स को भी इवेल्युएट किया जाता है और उसकी जो कंसेप्ट है जो उसने पढ़े हैं उनको भी इवेल्युएट किया जाता है। यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन और रिसर्च, कि इसमें क्या है ये किस पर्पस से यूज़ की जाती है, बच्चों को ग्रेड देने के लिए, कि हाँ जी ये बच्चे ने इतना अच्छा किया, 90 to 100 में इसका स्कोर है तो ये क्या है A+ ग्रेड है। उसके बाद है इट कैन बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, ये एकदम से भी मिल सकती है और ये क्या है लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो सुमेटिव इवेल्युएशन है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ सुमेटिव इवेल्युएशन में हमारे पास सबसे पहले है मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पे क्लोजर अटेंशन। अभी क्या है इसमें जो फर्स्ट है कि बच्चों को क्या है मोटिवेट करती है पे क्लोजर अटेंशन, कि जो उनका स्टडी को लेकर वो अपना अटेंशन है उनको मोर क्लोजली क्या है उस चीज़ पे अटेंशन पे करे। कि बच्चों को क्या है अगर कोई बच्चा मान लीजिए क्लास में टॉप कर रहा है या टॉप पर आने से थोड़े से पॉइंट से रह गया, तो इसमें क्या है बच्चों को मोटिवेशन मिलती है कि वो स्टडी को लेकर क्या है और अटेंटिव हो, स्टडी को लेकर मोर फोकस्ड रहें। उसके बाद है हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग द गैप इन लर्निंग, कि जो लर्निंग के बीच का गैप रह गया है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल होती है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गैप इन टीचिंग, कि टीचर के लिए भी हेल्पफुल होती है कि उसकी टीचिंग में कहीं पे गैप रह गया है तभी इस तरीके का रिजल्ट आया। गिव्स वैल्यूएबल इंसाइट्स, कि इससे क्या है जो टीचर है वो पेरेंट्स को जजमेंट दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, तो उनको क्या है वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा नहीं कर रहा है तो टीचर बोल सकता है कि ये क्या है इस फील्ड में अच्छा करता है तो ये इसको क्या है ये वाली फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए या ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। उसके बाद है डिटरमाइन अचीवमेंट, ये क्या है बच्चों का अचीवमेंट लेवल डिटरमाइन करते हैं जिसमें उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद है मेक एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अभी क्या है जब बच्चा समेटिव वैल्यूएशन हुई एंड टर्म एग्जाम हुए तो उसका क्या है रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें क्या है बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसका FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में हमारे पास है नो रेमेडी,
इसमें क्या है, बच्चे को कोई भी रेमेडियल टीचिंग नहीं दी जाती है। जैसे हमारी फॉर्मेटिव होती है, फॉर्मेटिव में टीचर चेंज कर सकता है या बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दे सकता है कि जहाँ पे बच्चा लैग कर रहा था उस चीज़ को सुधार सकता है। परंतु समेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एंड टर्म है, इसमें टीचर जजमेंट वैल्यू ही दे सकता है। रेक्टिफिकेशन इज लेट, कि टीचर ने अगर उसकी मेथड्स को चेंज करना है तो वो लेट हो जाती है। अभी क्या है, लर्निंग बच्चे की कैसी है इसका पता तो समेटिव वैल्यूएशन में लास्ट में चलता है, उस वक्त तो क्या है उसका सेशन खत्म हो गया, तो जो रेक्टिफिकेशन है उसको चेंज करना अपनी टीचिंग स्टाइल्स को, मेथड्स को, वो क्या है उस वक्त पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नोट एक्यूरेट रिफ्लेक्शंस ऑफ लर्निंग, कि इसमें क्या है, जो बच्चे की एक्चुअल लर्निंग है उसका ये एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट फाइनल एग्ज़ाम के टाइम बीमार हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसने उतना अच्छा नहीं किया, तो इसमें क्या है, समेटी में तो वही जज किया जाएगा कि बच्चे ने एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो इसलिए इसमें क्या है, बच्चे की जो एक्चुअल लर्निंग है उसका क्या है, एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है। कैन बी बायस्ड, ये बायस्ड हो सकती है टीचर, मतलब कि कास्ट या रिलीजन या किसी भी रेस या फिर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, मिनिमल रूम फॉर क्रिएटिविटी, इसमें क्या है बच्चे का अचीवमेंट लेवल चेक किया जाता है, तो इसमें क्या है बच्चे की क्रिएटिविटी को क्या है इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता कि हाँ जी ये बच्चा क्रिएटिव है, इसको उस अकॉर्डिंग क्या है असेस किया जाना चाहिए या उस अकॉर्डिंग इसको क्या है नंबर दिए जाने चाहिए। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन इन इंग्लिश। देन हमने पढ़ा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशंस, उसकी दोनों की स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।